नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजिट टाइम यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम ल्यूसेंट की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक 10वां है सल्तनत काल, उसका सब टॉपिक चल रहा है विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्य। दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक हो चुका है। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ वंश दे रखा है, संस्थापक है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर और बुका। सालू वंश का संस्थापक है सालू नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह। आरवीडू वंश का संस्थापक है तिरुमल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री हैं और तत्कालिक शासक कौन कौन थे उस समय, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा यहाँ? ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाएगा दुराते। दुराते बारबोसा। ठीक है, किसके समय आए थे? कृष्ण देव राय के समय आए थे। डोमिगो पाइपियस, ये कृष्ण देव राय के समय आए थे। फर्नाउ नुनीस, अच्युते देव के राय के समय आए थे। सीजर फेडरिक, सदाशिव राय के समय आए थे। तो इस तरीके से पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अतालवी यात्री निकालो द कॉन्टी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा विजयनगर की यात्रा करने आए थे? देवराय प्रथम के शासनकाल में। कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसमें प्रथम शासक आ जाएगा कृष्ण देव राय। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है? अपने मरमर श्रीवी गैलरी के प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमल्ली, चिदरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता जो आता है वो कौन है? वो आते हैं कृष्ण देव राय। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के लिए में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध था वो आता है कालीकट। मीनाक्षी मंदिर आता है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मदुरई में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह। बीजापुर का गोल गुम्बज का किसका मकबरा है? तो ये मकबरा आ जाता है मोहम्मद आदिल शाह का। मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक जो था वो कौन था? वो था देवराय प्रथम। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो पहला राजवंश जो था वो था संगमा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह। अठवन का क्या मतलब होता है? अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे वो कौन थे? ठीक है, अष्ट दिग्गज जो थे वो कौन थे? वो थे 8 तेलुगु कवि। शर्की सुल्तानों ने शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसने पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? वो जैनुल आबिदीन था। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज कृष्ण देव राय को कहा जाता था। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो वो माना जाता है कृष्ण देव राय प्रथम का। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी को। विजयनगर के काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा आयंगार कहा जाता था उन्हें। शिष्ट का क्या अर्थ होता है? शिष्ट का अर्थ होता है भूमि कर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं को जजिया कर न देने का आदेश दिया था? हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर जो आता है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है हम्पी के अंदर। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जो इनके 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर स्थित है? हम्पी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा महाराजा तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कौन कौन से महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात हैं? महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करने के लिए कौन कौन है? इसमें आ जाएगा एक तो नान्य और एक आ जाएगा तिक्कन। ठीक है। विजयनगर के शासक ने विवाह कर जो था जैसे अलोकप्रिय करों को जो है समाप्त कर दिया था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कृष्णदेवराय ने। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को उस समय लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य का उस समय शासक कौन था? तो वो शासक जो था वो सदाशिव राय था। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। इस तरीके से जो ये सल्तनत काल का जो सेकंड पार्ट है ये यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।